नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। ग्रहों की अदालत इसलिए क्योंकि हम सब कल्प्रिट हैं। इस धरती पे जो भी जन्म लेता है वो कल्प्रिट ही होता है। अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आता है और कटघरे में खड़ा होता है। तो धरती एक तरह से कटघरा ही है, जहाँ पर हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आते हैं। कुछ का अच्छा होता है, कुछ का बुरा होता है, लेकिन बावजूद इसके चाहे जितना मर्ज़ी अच्छे कर्म किए हों, उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है। चाहे वो कोई साधु हो, संत हो, चाहे वो परमात्मा का अवतार ही क्यों ना हो। आप देख लो किसी भी परमात्मा के अवतार में, जो भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं, उनका लाइफ ईज़ी नहीं था। तो दैट इज़ व्हाई मैंने इसका नाम रखा ग्रहों की अदालत, क्योंकि हमको अदालत में पेश होना है और अपने कर्मों का भुगतान करना है। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे एफर्ट्स होते हैं, फ्री विल होती है, तो फ्री विल के द्वारा ही हम अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। हमारे को पता होता है कि हम क्या काम गलत कर रहे हैं, क्या सही, हमको सब पता होता है, लेकिन बावजूद उसके हम दिल के हाथों मजबूर। और चंद्रमा कर्म विपाक संहिता यही बताती है कि चंद्रमा ही आपके कल्प्रिट होने का सबूत है। चंद्रमा ही काम करवाता है। बहरहाल ये हमारे इस आज के वीडियो का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है एक ऐसा ग्रह जो आपके चार्ट में अनविजिबल है, मतलब अदृश्य है, मतलब हिडन है। वो दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद वो अपना काम करता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसी 12 असेंडेंट के अंदर उस ग्रह को देखेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि वो ग्रह कौन सा है। एंड में बताऊंगा और आप चेक कर लेना आपके चार्ट में कि वो ग्रह काम करता है कि नहीं करता। सबके ग्रह, सबके जितने भी लोग हैं, सबके चार्ट में वो काम करता है। दूसरी बात, मैं ये वीडियो इसलिए बड़ी लेट डाली है क्योंकि चलो छोड़ो उसको, रहने दे, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा ग्रह जो हमेशा पनिशमेंट को दर्शाता है, पनिशमेंट जिसके द्वारा मिलती है हमें, वो ग्रह आपको दिखता है कि आपके चार्ट के अंदर 9 ग्रह हैं, लेकिन बावजूद उसके वो ग्रह आपका अपना काम कर रहा होता है और अलग-अलग लग्नों के अंदर अलग-अलग तरीके से वो काम करता है। आप में से जो ज्योतिष के जानकार होंगे वो समझ जाएँगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जो अभी नए जुड़े हैं तो उनको अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा सुनने में। और मैं अपने कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, 2 कोर्स लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, पंचांग का और एक अ, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कोर्स करने का फ़ायदा आपको ये होगा, उसी कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप किसी का नाम सुन के उसको कम से कम 30 प्रेडिक्शन कर सकते हो, सिर्फ़ नाम सुन कर के। उसके बाद आती है उसकी डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ, ना महीना, ना साल। डेट ऑफ बर्थ सुन के भी आप 30 से 35 प्रेडिक्शन आराम से कर सकते हो। उसके बाद चार्ट आता है और हैरानी की बात ये है कि दोनों चीज़ें मैच करेंगी। आपका नाम आपको इसलिए मिला है क्योंकि वो आपके चार्ट के ग्रहों के मुताबिक है और इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जो लोग हैं, इसके डिटेल में मैं डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में डाल दूँ या अगले में डाल दूँ पूरा बना करके कि उस कोर्स के अंदर क्या-क्या होगा। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक करना, चैनल की सपोर्ट को करने के लिए। शेयर करें अगर कर सकते हैं, तो ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। जितना पुण्य कमा लेंगे वो आपके काम ही आना है। अगर आप किसी के काम बिना कुछ किए हुए आते हैं, तो वो पुण्य आपके भाग्य में जाता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वक़्त आने पर वो काम ज़रूर करता है। तो एरीज़ लगन, मेष लगन वालों के लिए आप देख लेना, इन लोगों को हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू रहता है, करियर स्टेबल नहीं रहता, लगातार चेंजेज़ आते हैं उसके अंदर, या ये लोग अपने करियर से सैटिस्फाइड नहीं हो पाते। इनके जो एम्प्लॉयी होते हैं घर में काम करने वाले या दूसरे कोई एम्प्लॉयी, उनसे कुछ ना कुछ इनको इश्यू रहता है, या तो वो छोड़ के चले जाते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी वो छोड़ के चले जाते हैं इनको, या धोखा दे जाते हैं, या कुछ कह लीजिए बैक पेन का इश्यू देखा गया है इसके अंदर, मेष लगन वालों के लिए। और कहीं न कहीं इनकी अपने मामा के साथ नहीं बनती, या मामा से रिलेशन बड़ा दूर का रहता है, मतलब ज़्यादा हाय हेलो नहीं होती। कुछ लोग होते हैं मामा से डेली बात होती है या रूटीन में बात होती रहती है। तो ये लोग बहुत कम अपने
मामा से मिल पाते हैं या उनसे बातचीत उनके कॉन्टैक्ट में रह पाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इनके घर में कोई ना कोई एक ऐसा टेबल होता है जिसके 4 कोने नहीं होते, अमूमन टेबल के 4 कोने होते हैं। तो इनके घर में कोई ना कोई टेबल या कोई स्टूल होगा जिसके 4 कोने ना होके 5, 6, 7, 8 कोने हो सकते हैं। मतलब वो ऑक्टागन या हेक्सागन ऐसा कुछ होगा। और स्टडी में इनकी ब्रेक आता है, पेट खराब रहता है और अबॉर्शन के इश्यू भी देखे गए हैं। बच्चों को लेकर के इनको थोड़ा-सा अ, इश्यू रहता है, या बच्चे इनके पास नहीं रहते या बच्चे दूर चले जाते हैं वक़्त आने पर। टॉरस लगन वालों के लिए ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए। इनके घर में वास्तु दोष होता है, कोई न कोई वास्तु दोष रहता ही रहता है। घर या तो कॉर्नर का होता है या घर में कोई ना कोई, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सलाब जैसी डैम्पनेस इसको बोल सकते हैं, डैम्पनेस के चांस होते हैं। ये लोग अपने लोगों को घर में बुलाने से परहेज करते हैं, ज़्यादातर उनसे बाहर ही मिलने की कोशिश करते हैं, अपने घर में किसी को जल्दी घुसने नहीं देते। ठीक है, जो अनजान आदमी होगा, जो रिलेटिव है वो तो आ ही जाते हैं। रिलेटिव आने के बाद आने के बावजूद भी ये लोगों से इनका मेल-जोल कम ही होता है, आम लोगों से कम ही मिलते हैं। इनका भी स्टडी में ब्रेक आता है और ये लोग खुंदकी जिसे बोलते हैं ना, खुंदकी होते हैं, खुन्नस वाले, जल्दी अपनी इंसल्ट भूलते नहीं हैं। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए इनका भी आप देखो स्टडी में ब्रेक देखा गया है। कोई ना कोई इनकी बात जल्दी समझ में नहीं आएगी आपको, या द्विअर्थी बात होती है। ये बोलते कुछ और हैं, उसका मतलब कुछ और निकल जाता है, असल में मतलब कुछ और होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात अगर ये बोलेंगे तो बोलते वक़्त ये देखते नहीं सामने कौन है, कौन नहीं है। बोल देते हैं, झट से बोल देते हैं। ये इस बात का इनको कोई ये नहीं होता कि भाई ये सामने वाला बंदा इसको क्या लेके महसूस करेगा, उस पे क्या इंप्रेशन जाएगा, इनको कोई मतलब नहीं होता। ये अपनी बात बोल के आगे बढ़ जाते हैं और इनकी बातों का ज़्यादातर समय, ज़्यादातर टाइम इनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है, जबकि वो अर्थ इसका होता नहीं है। ठीक है? एजुकेशन में ब्रेक भी देखा गया है, भाई-बहनों से कम बनती है, पड़ोसियों से कम बनती है या पड़ोसियों से धोखा मिल जाता है किसी न किसी बात को लेकर के। ड्राइविंग करते वक़्त रूल्स तोड़ देना, सिग्नल तोड़ देना आम बात है, या तोड़ देते हैं या टूट जाता है ऑटोमैटिकली, किसी न किसी वजह से टूट जाता है। ठीक है? दाँतों में दिक्कत देखी गई है, स्पेक्स लगी होने के चांस ज़्यादा बनते हैं और ये इनका है कर्क लगन वालों का। और उसके बाद जो सिंह लगन वाले हैं, इनके भी दाँतों में दिक्कत होती है, या तो स्पेक्स लगी होती है या तो दाँतों में दिक्कत होगी। फाइनांस एक जैसा कभी नहीं रहता, फाइनांस हमेशा ऊपर-नीचे रहता है इनका। फैमिली में रह नहीं पाते, फैमिली से दूर चले जाते हैं या फैमिली इनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है? लेकिन जब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मिल जाती है, कहीं न कहीं से आ जाती है इनके इनके पास। नॉलेज अच्छी होती है और इनका भी मतलब आप समझ लो कि बोलने का तरीका थोड़ा-सा ब्रूटली होता है। मतलब कहने का मतलब ये बोलते वक़्त देखते नहीं है कि सामने कौन है। सच के थोड़े से ज़्यादा पक्षधर होते हैं। अपनी बातों को मनवाने का इनका अपना एक अलग ही ढंग होता है। उसके बाद वर्गो लगन वाले जो होते हैं, आप इनको देखो तो ये किसी की बात सुनते नहीं हैं जल्दी। मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब होती है, ठीक है? थोड़े से अड़ब स्वभाव के होते हैं और ये भी बात करते वक़्त देखते नहीं कि सामने कौन है, अपनी बात बोल देते हैं। गुस्सा जल्दी आता है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इनसे कम से कम जब भी बात करें तो एक इस हिसाब से करें कि इनको गुस्सा कम आए। क्योंकि जब गुस्सा इनको आता है, जब एंगर इश्यू उनको होता है, तो फिर ये देखते नहीं है कि सामने कौन है, बड़ा है या छोटा है। ये अपनी बात बोल देते हैं, कह देते हैं, बिना किसी डर के। घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं और थोड़ा-सा अपने आप को दिखावा करने की आदत होती है, ठीक है? झगड़ालू किस्म के भी आप इनको कह सकते हो कि इनकी बात ना मान के आप बच नहीं सकते। अपनी बात मनवाने का इनका अलग ही तरीका, अपना ही तरीका होता है, भई कैसे बात मनवानी है। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए आप देखोगे तो इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है।
ठीक है? रात को नींद कम आती है, तो घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं ये भी, धार्मिक स्थानों पे जाना, ऐसी जगहों पर जाना। जूते आप देखो इनके घर के अंदर खराब जूते पड़े होंगे, फेंकते नहीं है जूते अपने जल्दी। बेड में दिक्कत होगी कोई ना कोई, बेड के अंदर या तो चद्दर फटी होगी, या तो गद्दा खराब होगा, या तो बेड खराब होगा, कुछ ना कुछ इनका होगा। ठीक है? लेकिन इनके दुश्मन इनके सामने टिकते नहीं हैं। एक बात श्योर है कि इनके दुश्मन जो होते हैं वो इनके सामने टिकते नहीं हैं। किसी न किसी तरीके से दुश्मनों को हरा ही देते हैं, या वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो लगन वाले जो होते हैं, इनको इनका भी जो फ्रेंड सर्कल होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं होता। फाइनेंस ऊपर-नीचे रहता है इनको। इनको अपनी इनकम शो करने की हैबिट होती है। अबॉर्शन के इश्यू देखे गए हैं यहाँ पर भी, ठीक है? नॉलेज बहुत अच्छी होती है, और नॉलेज का अहंकार भी होता है। हर चीज़ का इनके पास जवाब होता है कि कैसे जवाब करना है, कैसे पैसा कमाना है, कहाँ पर कमाना है, कैसे खर्च करना है। ये किसी की बात सुनते ही नहीं पहली बात तो। उस चक्कर में, उस मामले में सुनते नहीं। तो इस वजह से ये थोड़े से अलग ही स्वभाव के लोग होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोगों से घुलना-मिलना इनको आता नहीं है, और गुस्सा इनका 7वें आसमान पे। और ये लोग अपनी बातों को मनवाने में या गुस्सा मान जाने में टाइम नहीं लगाते, ठीक है? इंसल्ट अपनी भूलते नहीं हैं कभी भी। उसके बाद धनु लगन वाले, धनु लगन वालों को जो होता है, इनका भी घर कॉर्नर का ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या घर के सामने कुछ ना कुछ खाली जगह, या घर के सामने जो मकान होगा वो खाली मकान होगा। करियर इनका भी कभी स्टेबल नहीं रहता, बहुत सारी जॉब्स को चेंज करते हैं, जॉब से सैटिस्फाइड नहीं हो पाते, बॉस के साथ दिक्कत रहती है किसी न किसी प्रकार की, या एम्प्लॉइयों के साथ दिक्कत रहती है किसी न किसी प्रकार की, ठीक है? अपना काम खुद करना जानते हैं, और खुद ही करके खुश होते हैं, ठीक है? तो जब तक इनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये एक जगह टिक नहीं पाते। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि इनका भी फादर के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा वो रहता नहीं है, मेल-मिलाप नहीं रहता, या फादर की फैमिली से ज़्यादा मेल-मिलाप नहीं रहता, या फादर से अलग रहते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला है इनका, ठीक है? उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये लोग जो होते हैं, ये थोड़े से अड़ब स्वभाव के भी होते हैं, ठीक है? और इनके पास हर बात का जवाब होता है, लोगों को सलाह देना बिना पूछे, स्टडी में ब्रेक, एजुकेशन में ब्रेक, फादर से डिफरेंस ओपिनियन, ठीक है? और धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के शौकीन, पुराने धार्मिक स्थानों के बारे में जानने के शौकीन, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है, उस बारे में अपनी नॉलेज का घमंड इनको बहुत होता है कि भैया मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मेरी जितनी नॉलेज किसी के पास है ही नहीं, ठीक है? तो ये सब देखने को मिला है मकर लगन वालों में। तो ये थोड़ा-सा इनमें नॉलेज तो अच्छा होता है, हर बात का जवाब भी इनके पास होता है। आप देखो इनके घर में जूते ना एक के ऊपर एक जूता पड़ा हो, मकर लगन वालों के। एक के ऊपर एक जूता पड़ा होगा, कहीं न कहीं, या खाली बेकार के जूते पड़े होंगे, जो ये यूज़ ही नहीं करते। उसके बाद कुंभ लग्न वालों के लिए ये इनको इश्यू होता है अपने इनहेरिटेंस को लेकर के। इनहेरिटेंस उनको मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पर भी इनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उनको मिल जाती है कहीं न कहीं से, कैसे भी करके। और इनके द्वारा दिया गया पैसा किसी के काम नहीं आता, जल्दी काम नहीं आता। ठीक है? वो पैसा ले तो जाता है, फिर दे पाने में उसको दिक्कत होती है। परिवार से इसको मदद पूरी मिलती है, इसका परिवार जब भी ये दिक्कत में होता है, इसके पीछे खड़ा होता है। ये है पॉइंट। इनका भी जो प्रोफ़ेशन है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल प्रोफ़ेशन रहता है, या जितना ये अपने प्रोफ़ेशन में एफ़र्ट्स डालते हैं, उस हिसाब से इनको कमाई नहीं होती। ये एक थोड़ा-सा एक ड्रॉबैक है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए तो ये लोग मत समझ लो कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। अपनी लाइफ़ से, अपने लाइफ़ पार्टनर से ज़्यादातर अटैचमेंट तो इनको रहती है, लेकिन वो जो एक मैरिज का पार्ट होता है, उसमें ये लोग ज़्यादा अपने आप को सैटिस्फाइड नहीं कर पाते, और इस वजह से इनकी इनकी जो स्पाउस या तो उसको हेल्थ का इश्यू होता है, और वो इस मामले में जाकर के थोड़ा-सा इग्नोर करता है या अवॉइड करता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी
हरासमेंट होती है, ठीक है? और वाइफ़ थोड़ी-सी इनको वाइफ़ के सामने या स्पाउस के सामने झुकना पड़ता है। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक जाकर के काम बनता नहीं है इनका। स्पाउस के सामने झुकने का थोड़ा-सा रहता है। झुकेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। और लिंक इनके अच्छे होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने परिवार के प्रति अपना जो दायित्व होता है उसको निभाने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं। और इनकम इनकी भी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इनकम हमेशा ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे रहेगी। लेकिन जब जो चाहिए होता है इनको मिल जाता है, कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से मिल जाता है। अपने काम के अंदर और अपने घर के अंदर बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा इश्यू आता है। तो ये था 12 घरों के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन-सा ग्रह इस घर को यूज़ किया है। तो आपकी कुंडली में 9 ग्रह हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अदृश्य रूप से आपकी कुंडली में काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या किया, मैंने वर्गो साइन में केतु को इस्तेमाल किया है। तो आपके चार्ट में जहाँ पर भी वर्गो साइन है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी मैं जो नहीं बोल पाया या मैं भूल गया या निकल गई, क्योंकि एक घर से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और केतु के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको देख कर के इसको आज़मा सकते हैं, कि कुंडली में जहाँ पर भी आपका वर्गो साइन पड़ा होगा, वहाँ पर केतु का प्रभाव आपको मिलना ही मिलना है। भले वो वर्गो में बैठा है, भले वो नहीं बैठा, वहाँ पर आपको उसका प्रभाव मिलना ही मिलना है केतु का, ठीक है? तो आप ये चेक करिए, चेक करके बताइए, कमेंट में बताइए कि आपके साथ मैच करता है कि नहीं करता। वीडियो को लाइक करें तो बड़ी मेहरबानी, बाकी जैसे आपकी इच्छा, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, आपको सब पता है क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको करना है, किसको नहीं करना। तो ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, मेरा तो एक यही एक थोड़ा-सा एक अपना है, तो मेरे को वो इतना है नहीं कि मैं सब कुछ छिपा के रखूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिटेल में कोशिश करूँगा, डिटेल में डाल दूँ सारा कुछ जो भी है, तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर मैं डिटेल में दे दूँगा आपको, ठीक है?